बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो हमारे माशरे में एक जो और मिथ पाई जाती है उसको क्लियर करने के रिलेटेड है कि जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो जाता है तो जो माँ बाप हैं वो फैमिली के प्रेशर में, दादा दादी या नाना नानी के प्रेशर में आके तो बच्चे के बार बार सार मंडवाते रहते हैं, तो बार बार टिंड करवाते हैं। और उनका ये ख्याल होता है कि जो बच्चा है उसके बार बार टिंड करवाने से शायद बच्चे के सर के बाल घने हो जाएंगे। तो आज हम देख लेते हैं कि क्या बार बार टिंड करवाने से बच्चे के सर के बाल घने होते हैं या नहीं। तो और अगर घने नहीं होते तो फिर हमें असल में करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो जो बात है, जो हमारे बाल होते हैं उनका जो है हमारे मरूसी या वरासती या जेनेटिक्स के साथ ताल्लुक़ है। वो मरूसियत या वरासत या जेनेटिक्स जो है वो ऐसा हम चेंज नहीं कर सकते। वो जेनेटिक्स जो है वो माँ बाप दोनों से मिलती है और ये फैमिली में रन कर रही होती है। तो बार बार टिंड करवाने से जो है बच्चे के बालों पे फ़ौरन कोई असर नहीं पड़ेगा, और बल्कि जब आप बार बार टिंड करवाएंगे तो बच्चे की खूबसूरती भी मुतासर होगी। अब जो है, अगर जैसा मैंने कहा है कि बाल जो हैं बच्चे के वो इससे घने नहीं होते, तो घने बाल करने के लिए कौन सी टिप्स हैं, वो अगर हम ये सारी टिप्स करें तो शायद जो है बच्चे के बाल जल्दी घने हो जाएं और जो है बच्चे को जो है बार बार टिंड से भी बचाया जा सकता है। इसमें जो है सबसे पहले तो है कि बच्चा जब पैदा होता है बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। माँ का दूध पिलाने के साथ जो है एक काम आपने करना है कि जो माँ की डाइट है वो हाई प्रोटीन डाइट पे रखें, उसको हाईली एनर्जियस डाइट पे रखें, और माँ की डाइट जो है उसको जो है बैलेंस रखें। सेकेंडली जो है बच्चे का सर जो है वो कोशिश करें नीम गर्म पानी से धुलवाएं। थर्ड जो है ना, आपने बच्चे का जो सर है उसको साफ़ करने के लिए सॉफ्ट टॉवल का इस्तेमाल करना है और बड़ा प्यार से इस्तेमाल करना है, जेंटल यूज़ करना है उसका, बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो है बच्चे को कंघी कर सकते हैं, कंघी ज़रूर है। और बच्चे का जो है सर साफ़ रखना है, एटलीस्ट जो है कम से कम आपने बच्चे का सर जो है एक वीक में 2 से 3 दफ़ा लाजमी करना है, धुलवाना है। और इसके अलावा जो है बच्चे को आपने फलाद वाली ग़िज़ाएँ जैसा कि पालक हो गया, साग हो गया, अंडा गोश्त हो गया और कलेजी वगैरह, तो ये सारी खुराक का भी जो है इस्तेमाल यकीनी बनाना है जब बच्चा 6 माह से ऊपर हो जाए। और इसमें आपने ये करना है कि नरम ग़िज़ा स्टार्ट करनी है और दूध की मकदार आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाना है और जो ये ग़िज़ाएँ हैं वो ऐड कर लेंगे। इसके अलावा आपने बच्चे को आलमंड ऑयल से मालिश भी कर सकते हैं और आलमंड खाने के लिए भी दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि छोटे बच्चों में पूरा आलमंड या बादाम जो है वो आपने नहीं खिलाना है, उसको पाउडर की फॉर्म में ले आएँ और वो थोड़ा थोड़ा करके खिला सकते हैं, क्योंकि जो फुल साइज़ बादाम होगा वो खुदा न खास्ता बच्चे की अंतड़ी की रुकावट कर सकती है या सांस की नाली में जाकर सांस का मसला कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल से आप जेंटल मसाज करें, मालिश करें उससे। इसके अलावा जो है आप उसको विटामिन ई की जो है कंटेनिंग डाइट्स वो दे सकते हैं। वैसे तो विटामिन ई की जो है सप्लीमेंट्स भी आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप जो विटामिन ई कंटेनिंग डाइट्स हैं वो आप उस पर उसको खाने में दें। इसके अलावा जो है विटामिन ई रिच डाइट्स हैं उनके बारे में भी साथ ही बात कर लेते हैं। उनमें जो है आम हमारे पास है, बादाम है जिसको इंग्लिश में आलमंड कहते हैं। इसके अलावा एवोकाडो होता है, कीवी का फल है। इसके अलावा आपके मूंगफली या पीनट्स हैं। इसके अलावा जो आपके स्पिनच या पालक है। इसके अलावा जो है
आपकी वेजिटेबल ऑयल हो गया, सूरजमुखी के या सनफ्लावर के बीज हो गए, और इसके अलावा मछली भी। ये सारी ग़िज़ाएँ जो हैं जो विटामिन ई रिच होती हैं, तो इस ग़िज़ा का भी इस्तेमाल करें। और जो है आखिर में बात ये है कि ये सारे मेजर्स करें, बच्चे की बार बार डिंग ना करवाएं, और कोशिश करें और सब्र करें। जो है बाय टाइम 2 इयर्स से 3 इयर्स में बच्चे के बाल अपने जो विरासती जीन्स हैं उसके हिसाब से बच्चे के बाल आ जाएंगे। शुक्रिया।